नमस्कार, एसएम फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये पिछले साल के भी एमपी बोर्ड के पेपर में पूछा गया था। इस बार भी आने की इसकी संभावना है। तो ये प्रश्न अपन देख लेते हैं। ये प्रश्न है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। ठीक है, चित्र बनाते हैं। ठीक है, किरण प्रकाश की में सभी को चित्र अच्छे से बनाना है। अब यहाँ पे देखें, ये संपर्क में रखे हुए यहाँ पे एक वस्तु है O, ये इधर से इधर आपतित होती है। इसके बाद ये इसको नाम दे देते हैं OP आपतित किरण हो जाएगी। इसके बाद ये हो गई अपवर्तित किरण। यहां से ये मुख्य अक्ष पर I डैश पर जाकर मिलती है और वास्तव में ये यहाँ मिल तो रही है, लेकिन वास्तव में जब ये दूसरे लाइन से गुजरती है तो ये फिर से इसका अपवर्तन होता है और ये इधर पे एक दिशा में यहाँ से निकल जाती है। तो मान लीजिए कि ये कहाँ पे मुड़ रही है, ये इसको नाम देते PQ, इधर पे R, ये S हो जाएगा। तो ये आती है इधर पर I पर मिलेगी और अपन डिस्टेंसेस बना लेते हैं इधर से। इस वाले लेंस के लिए O1 O हो जाएगा O1 और इसके लिए हो जाएगा O2। ठीक है, देखिए दो लेंस है, ये दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे, लेंस L1 एंड L2। तो संयुक्त फोकस दूरी निकालना है दोनों लेंसों की, टोटल फोकल लेंथ कितना होगा। O जो है ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। पहले इससे किरण जाती है तो लेंस L1 पर आपतित होगी बिंदु P पर, फिर ये PQ अपवर्तित किरण यहाँ से गुजरी और दूसरे लेंस से ये होकर गुजरती है तो इसका फिर से अपवर्तन होता है। अब यहाँ पे देखें, जब हम L1 वाले लेंस की बात करेंगे तो हम केवल यहाँ पर इसको वस्तु मानेंगे और इसका जो प्रतिबिंब है ये I डैश पर मानते हैं, यानी L1 लेंस के लिए वस्तु O का जो प्रतिबिंब होगा वो I डैश पर बनेगा। फिर अगर हम दूसरे वाले उस समय हम ये L2 को निग्लेक्ट करते हैं, हम ये मानते हैं कि L2 यहाँ अनुपस्थित है, केवल L1। फिर जब ये किरण L2 से गुजरेगी तो L2 वाले लेंस के लिए ये जो I डैश है ये वस्तु का काम करेगी। ये ध्यान से समझे इस बात को, L1 वाले लेंस के लिए ये वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, I डैश पर। वस्तु O रहेगी L1 के लिए और प्रतिबिंब रहेगा I डैश पर। और L2 वाले लेंस के लिए वस्तु I डैश हो जाएगी, जिसको हम बोल सकते हैं कि आभासी वस्तु है। ठीक है, और उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो I पर बनेगा। वस्तु O का प्रतिबिंब लेंस L1 के लिए I डैश पर बनेगा और लेंस L2 के लिए वस्तु बन जाएगी I डैश, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, I पर बनेगा। यानी कि अंतिम प्रतिबिंब क्या है, I पर। अपन डिस्टेंस लिख लेते हैं, O1 से वस्तु O की दूरी कितनी हो जाएगी, U, और O1 से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, I डैश की दूरी कितनी हो जाएगी, V डैश मान लिया हमने। और O2 के लिए प्रतिबिंब कौन है, I, इसकी डिस्टेंस हमने मान लिया V। ठीक है, अब देखिए, अब केवल आपको इतना मालूम होना चाहिए कि ये लेंस का फॉर्मूला क्या होता है। लेंस के फॉर्मूले की सहायता से हम सॉल्व कर लेंगे और जो जो चीज़ें मैं लिखूंगा उतनी उतनी चीज़ें आपको लिखना है, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। पहले हम क्या लिखेंगे, लेंस L1 के लिए
लेंस L1 के लिए क्या लिखना है? माना वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। ठीक है, O का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? I डैश पर। तो हम क्या लिखेंगे? O1 से वस्तु O की दूरी बराबर O इज इक्वल टू U। इससे वस्तु की दूरी U मानते हैं ना अपन, और O1 से प्रतिबिंब I डैश की दूरी, ये क्या है? O1 I डैश बराबर V डैश। ठीक है, अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो जो चीजें हमने माना है। अब इसके बाद माना L1 की फोकस दूरी कितनी है? कितना मान लिया हमने? F1 मान लिया। अब अपन लेंस सूत्र में रख देंगे। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखिए फॉर्मूले तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। अब अगर ये फॉर्मूला ही याद नहीं है तो ये बनेगा भी नहीं आपसे। मैंने इतने सरल तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं लिखना, चित्र बनाकर इतना लिखना है जो जो चीजें आपने माना है। लेंस सूत्र में आप इन चीजों को रख दो, ये जो जो चीजें आपने माना है। तो क्या रखेंगे? 1/f1 बराबर 1/v क्या होता है? प्रतिबिंब। तो यहाँ प्रतिबिंब कौन है? v डैश है, तो v डैश लिख दो, माइनस, और u तो u ही है वस्तु की दूरी, समीकरण एक लिख के छोड़ देंगे। अब लेंस L2 के लिए क्या लिखना है? लेंस L2 के लिए यहाँ लिखेंगे वस्तु, हाँ इसमें लिखेंगे L2 के लिए I डैश आभासी वस्तु होगी जिसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है, I पर बनता है। आए समझ में? L2 के लिए I डैश आभासी वस्तु है जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। तो हम लिख देंगे O2 से I डैश की दूरी, यानी वस्तु है ना ये, O2 से आभासी वस्तु I डैश की दूरी क्या लिखेंगे? O2 I डैश बराबर V डैश। ये वस्तु की दूरी होगी, समझ गए? वस्तु है, U की जगह इसका मान रखेंगे, और O2 से प्रतिबिंब I की दूरी, O2 I इज इक्वल टू कितना है? V माना हमने। ठीक है, बहुत सरल है, बता रहा हूँ इतना सरल है। ऐसे आप देख देख के सॉल्व करेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मेरे को ही देख देख के आप लिखते जाए तो आपसे बन जाएगा। अब माना L2 की फोकस दूरी, L2 की फोकस दूरी क्या है? F2। बस अब लेंस सूत्र फिर से रख दो। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मान रख दो 1/f2 इज इक्वल टू 1/, अच्छा अब v क्या है? प्रतिबिंब क्या है? मतलब प्रतिबिंब v की जगह क्या लिखते हैं? प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब कौन है? v ही है, तो ये v लिखे रहने दो। और वस्तु u कौन बन गया? v डैश बन गया, यानी ये वस्तु है ना। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? u की जगह v डैश लिखेंगे। और ये चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि यही ये समझना है। इतना समझ में आ गया तो कभी भूलेगा नहीं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों को जोड़ना है समीकरण 1 धन 2 से। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1/f1 प्लस 1/f2
वन अपॉन वी डैश माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। तो ये जो है, एक मिनट, यू नहीं है, वी डैश। अब देखो कैंसिल क्या होगा, इसमें कैंसिल क्या होगा, कुछ कटेगा वी डैश वाला, हाँ, वन अपॉन वी डैश, ये प्लस पॉजिटिव है, ये निगेटिव, तो ये कैंसिल हो गया। बचा कितना, वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। ये हो गया। इसको समीकरण 3 लिखें। अब यदि दोनों लेंसों के स्थान पर एफ फोकस दूरी वाला लेंस रखें, तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र इसमें भी लगा दो। मतलब ये बोला जा रहा है कि ये दोनों लेंस ना रखे हो, बल्कि एक ही लेंस रख दे जिसकी फोकस दूरी कैपिटल एफ हो। तो क्या बन जाएगा लेंस सूत्र, वन अपॉन एफ, अभी जो एफ वन एफ टू लिख रहे थे वन अपॉन एफ लिख देंगे, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। समीकरण 3 और 4 से, ये देखो समीकरण 3 और 4 में वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू सेम है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएंगे। समीकरण 3 व 4 से क्या आ जाएगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यही आंसर है, यही हो गया आंसर। और अगर आपको और सॉल्व करना तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर ये हो जाएगा f1 प्लस f2 बटे f1 f2। तो इसको पलट देंगे, f ऊपर चलेगी तो ये भी पलट जाएगा। तो f बराबर क्या हो गया, f1 f2 बटे f1 प्लस f2। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अगर ये पूछ लिया कि P ज्ञात करो, लेंस की क्षमता, तो आपको मालूम है चूंकि P बराबर 1/f, तो ये 1/f लिखा है ना, इसकी जगह P लिख दो, तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी। इसी के आगे अगर पूछ लेता, कभी लगता पिछले बार आया, लेंस की क्षमता 1/f की जगह P आ जाएगा, ये होता है ना सूत्र। तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा f1 प्लस f2 f1 f2। मतलब आप यहीं पर रख दोगे इधर पे, और अगर f पूछा गया है तो इसको पलट देंगे। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। बहुत सरल प्रश्न है। अगर किसी को कंफ्यूजन होती है, कुछ अगर नहीं बनता है, तो आप कमेंट करके बताएं। बाकी ये बहुत सरल तरीका है, आप देख करके प्रैक्टिस करें तो ये आपसे बनने लगेगा। ठीक है, अगर कोई और डेरिवेशन आपसे नहीं बनते हो तो आप कमेंट करके बताएं। परीक्षा नज़दीक आ रही है, आप जो क्वेश्चन बोलेंगे मैं उसी का वीडियो बना के भेज दूँगा। थैंक यू।